हम सभी आत्माएं कितनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। बाबा ने कहा देखो संसार के अंदर कितने वेद शास्त्र उपनिषद गीता भागवत ग्रंथ पुराण कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं, कितने मैगजीन पढ़ते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन अंधकार में ही आते गए। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो बाबा ने हम बच्चों को कितना सहज ज्ञान और सहज राजयोग दिया। इसको सोच कर के भी बहुत खुशी में रहना है कि बाबा आपने कमाल कर दिया, मैं भटकने से बचा दिया। हम तो अंधकार में थे, उलझे हुए थे, किसको क्या कहें किसको क्या माने। तो बाबा ने आकर के हमें सीधा और सच्चा सहज रास्ता बता दिया जिसको विवेक मानता है। हम आत्मा हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, सबसे पहले यही भूले हुए थे। फिर हम आत्माओं के अंदर ही गुण भरे हुए हैं जो छुप गए हैं। अब बाबा हमारे गुणों को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा ने हमको योग सिखाया। जिन बच्चों को इस सहज योग में निश्चय है और योग करते आ रहे हैं, आज वो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में टिके हुए हैं। इससे नाना प्रकार के हमें लाभ होते हैं। शरीर की बीमारियां समाप्त होती हैं, जीवन जीने की कला आती है, खुशियों भरी जिंदगी बन जाती है। चारों ओर जो वातावरण अपवित्र है हम उससे दूर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम कितने बच्चे पद्मा पदम सौभाग्यशाली हो। सिर्फ 4 बातों का हमें ध्यान रखना है। एक तो हम मुख पर बहुत कंट्रोल चाहिए, मुख से कुछ शब्द है सब, इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम मुख को शंख समान बनाओ। इसलिए विष्णु के चित्र में 4 भुजाओं में विष्णु को शंख दिया है। मुख का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। संसार के अंदर आज झगड़े ही मुख के शब्दों के ऊपर है। फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम अपने आप को पहचानो, कितनी महान महान हस्ती हो। एक तरफ कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान तो ऊंच से ऊंच है, जिसको कहते हैं ऊंचा तेरा नाम ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। तो उसकी संतान होने के नाते बाबा ने हमको इंजेक्शन लगाया, याद दिलाया बच्चे तुम भी ऊंच हो। कितने ऊंचे बाप के बच्चे हो। तो बाबा ने हमको रियलाइज कराया और कहा कि तुम आत्माओं ने ऐसे चक्र में पार्ट बजाया। तुम ही तो सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण निर्विकारी थे। सचमुच जब हम ये गहराई में महसूस करते हैं कि हम ही ऐसे थे, तो आज हमें फिर बनने का उमंग आता है। और बनने का समय केवल अभी ही है, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस समय पर पिता परमात्मा की छत्र छाया है। बाबा ने सिर्फ ये कहा है कि बच्चे मुझे याद करोगे तो तुम हर इन शक्तियों का, सब गुणों का वरदान प्राप्त करते रहोगे। इसलिए कहा सिमर 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 सुख पाओ। बाबा ने कितना हमको सहज मार्ग बताया है। ये जीवन यात्रा हंसते हंसते पार करो, खुशियों में पार करो। बाबा ने कहा बच्चे हर एक का पार्ट है, ड्रामा है, हर एक एक्टर का अपना पार्ट है। तो बाबा ने हमको सब चिंताओं से मुक्त कर दिया। कहा सिर्फ शिव बाबा को याद करो बच्चे, तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, हमारी जीवन बताती है कि जैसे जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हम इस संसार सागर में तैरते हैं। बाबा हमारे संग संग रहते हैं। बाबा हमें शक्तियाँ भी देते हैं, वरदान भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं, प्यार भी देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सिर्फ इतने ही सोचो, हम भगवान के अति 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 स्नेही लाडले सिक्की लदे बच्चे हैं। परमात्मा बाबा के नूरे रत्न हैं। बाबा बार बार कहते हैं तुम मेरे नूरे रत्न हो। बच्चे मैं तुम्हारे लिए बहिश्त की सौगात लाया हूँ, बस स्वर्ग तुम्हारे सामने खड़ा है। इसलिए जितना हमें निश्चय होगा कि हमें स्वर्ग में
बाबा ले जा रहे हैं तो इस दुनिया से हमारा किनारा होगा। अब हमें क्या करना है, इस दुनिया में रहना है या स्वर्ग में चलना है? स्वर्ग में चलना है तो जैसे हमें बाबा गुण धारण करने के लिए प्यार भी दे रहे हैं, शिक्षाएं भी दे रहे हैं और अगम निगम के भेद भी खोलते हैं। हर चीज़ बाबा ने हमको स्पष्ट बता दी है और अनुभव भी कराया है। सिर्फ बताया नहीं है, अनुभव भी कराया है। अनुभव का हमको प्रसाद मिला है। जब मैंने भी इस ज्ञान में आया तो जब मैंने बाबा को याद किया, अपने आप ही हल्कापन हो गया। जैसे दूध को आप गर्म करते हो तो मलाई अपने आप आती है। कोई मलाई को कोई दूध से फेंट करके थोड़ी ऊपर लाते हो। इसलिए निश्चय रखो कि भगवान हमारा बाप स्वयं सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, भंडार और दाता मिले। हमारे जीवन का बाबा ने हमको सार बता दिया कि बच्चे तुम इस समय पर मेरे छत्र छाया में रहोगे तो सदा ही खुशियों से भरपूर रहोगे। बाकी कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। बाबा ने जैसे हमको कवच दे दिया है और वो कवच है याद का। और परिस्थितियों का सामना करने के लिए बाबा ने हमें ज्ञान की गदा दी है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं। कमल फूल समान हमें रहने के लिए बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार के हमको ज्ञान के तरीके बताए हैं। रहना तो इस संसार में है क्योंकि हमें सबके साथ हिसाब किताब चुकतू करना है। तो बाबा ने हमको कितना प्यार से हमको पढ़ा रहे हैं और आकर के हमको फिर से ऐसा बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने जीवन को पहचानो, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग तो बीत चुका, अब सृष्टि की हालत स्वयं भी देख रहे हो। तो अब अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाओ, नहीं तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। और पाने का, बाबा से वरदान पाने का केवल अभी अभी समय है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। एक बार चांस मिलता है और हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो बाबा ने हमें दिव्य नेत्र दे करके अपनी पहचान दी है। ये भी उनकी कृपा है। अच्छा, आज बाबा को भोग स्वीकार कराया है। 2 मिनट आप बैठिए, आपको